हम कांग्रेस से बिलोंग करते हैं और हम राजस्थान में उनका साथ दिया और भारत जोड़ो यात्रा में रहे और आज दिल्ली में 4 दिन से पड़े हुए हैं भूखे प्यासे। हमारी समस्या को समाधान नहीं हुई, हमारी जमीन जायदाद बिक्री है। मोदी आएगा 100%। जय श्री राम। यात्रा में हम साथ देख रहे थे, जो सिलेक्ट आदमी थे उनको छटनी कर देते थे, इनको मिलाना है, उसकी फोटो वायरल होती थी, बाकी आम आदमी से कोई मुलाकात नहीं हुई। भारत टूटा ही कब था, भारत जिसको जोड़ रहे हैं। ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नहीं, फूट डालो और राज करो यात्रा थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ रवीना। नेशन लाइव की एक ड्राइव है, वो जनता की जो राय है, जनता के जो रुख है, वो आप तक पहुंचाना चाहता है। जनता का 2024 लोकसभा इलेक्शन को लेकर क्या नज़रिया है, किन मुद्दों पर वो वोट करना जानते हैं, चुनाव को लेकर उनका क्या सोचना है, वो सारी चीज़ें आप तक पहुंचाने का काम कर रहा है। और सत्ता में बनी हुई बीजेपी के क्या काम उनको अच्छे लग रहे हैं या क्या काम उनको सुधार करने की ज़रूरत है, दोबारा से बीजेपी सत्ता में वापसी कर सकती है या नहीं, विपक्ष कौन सा इतना मजबूत है जो टक्कर दे सकता है नरेंद्र मोदी को, सारी चीज़ों पर मुद्दे बनाकर हम बातचीत करने आए हैं। अभी हम राजीव चौक पर मौजूद हैं, बाकी सारे लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या रुख है उनका इन सारी चीज़ों को लेकर और उनका क्या लगता है कि 2024 में कौन सी पार्टी जीत सकती है। जी नमस्कार सर, क्या लगता है 2024 को इलेक्शन को आप कैसे देख रहे हैं? देखो, अभी पूरा देश जो नाटक चल रहा है लोकसभा में और किस तरीके से भारत में निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, देश की संपत्ति 1-2 आदमी को लुटाई जा रही है, ये पूरे देश के नौजवान, किसान, आम आदमी, व्यापारी, छोटे व्यापारी सब बर्बाद हो गए, वो सब देख रहे हैं। मतलब अडानी की बात कर रहे हैं आप यहाँ पे? बिल्कुल क्लियर है। लेकिन आपको क्या लगता है जो अडानी का मुद्दा है, एक बिजनेस पर्सन का वो मुद्दा है, उसको राजनीतिक बनाना कितना सही है? देखो, ये बिजनेस का मुद्दा नहीं है, ये देश की जो संपत्ति है वो एक आदमी के नाम ट्रांसफ़र हो रही है। भारत में नई ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा है, इसको अडानी का बिजनेस का मुद्दा मत बनाओ, देश की संपत्ति पे डाका मारा जा रहा है। लेकिन जो बिजनेस पर्सन है, अगर अडानी की बात करें, वो भारत का है और जो रिसर्च की रिपोर्ट आई है वो विदेशी कंपनी की है। अभी ट्वीट्स भी यही आ रहे हैं कि भारतवर्ष को बढ़ते हुए लोग नहीं देखना चाह रहे, इसलिए ये सारी चीज़ हो रही है। वो क्या लगता है? मैं आपको ये कह रहा हूँ, अडानी भारत का है, अडानी का पाकिस्तान में बिजनेस नहीं है क्या? अडानी का चीन में बिजनेस नहीं है क्या? तो पूरी दुनिया बिजनेस करे तो व्यापारी किसी का भला कर सकता है क्या? तो मतलब आपको क्या मुनाफे के लिए काम करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसको मुनाफा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का शोषण हो, ये व्यापार की परिभाषा है पूरी दुनिया में। और ये एक आदमी के हाथ पूरे देश की सार्वजनिक सेक्टर बेचे जा रहे हैं। रेलवे गया, एयरलाइंस गई, एयरपोर्ट गए, पोर्ट गए, शिक्षा का जिस तरीके से निजीकरण हो रहा है, पूरे देश का बैठाया जा रहा है। और हम उसके एक आदमी के लिए थोड़ी देश है। भारत में 140 करोड़ से ऊपर आबादी हो चुकी है भारत की, तो उनके बारे में कोई सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? जी, आपको क्या लगता है, सही बोल रहे हैं? बेरोजगारी बढ़ रही है, पूरे देश का बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लोगों ने कांग्रेस से परेशान होकर बीजेपी को अवसर दिया था कि अच्छे दिन आएंगे। ये दोनों का एक ही चरित्र दिख रहा है। मैं राजस्थान से आता हूँ, हमारे परिवार में जो शराब व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और वो हमारे घर, जमीन और गाड़ियों की नीलामी इसलिए कर रही है कि कोरोना काल में तुमने दारू कम क्यों बेची। अब किस पे विश्वास करें, किस पे नहीं करें, इस बात पे जमीन बेच रही है, नीलामी निकाल रही है हमारे पूरे राष्ट्र। विपक्ष दिख रहा है मोदी के खिलाफ, किसी को देख पा रहे हैं? किसी को नहीं देख पा रहे, छोड़ा ही नहीं, सबको खत्म कर दिया। आज मैं बोलूँगा सुबह मेरी जांच हो जाएगी, अब मेरे पास कुछ है नहीं, ये जूते हैं और ये कपड़े हैं, इसके अलावा कुछ बचा नहीं। तो देश के पास जो बोलता है उसी की सुबह जांच हो जाती है, जो पार्टी में शामिल हो जाता है उसको गंगा से वो पवित्र हो जाता है। आपको लग नहीं रहा कि कोई भी विपक्ष का नेता फिलहाल में इतना मजबूत है कि 2024 के इलेक्शन में मोदी जी को टक्कर दे सके? अभी फिलहाल देश में ऐसी स्थिति इन्होंने छोड़ी नहीं है, लेकिन ज़रूर 24 में कोई न कोई चेहरा उभर के आएगा, ये आपके सामने आएगी। आपको क्या लगता है अंकल जी, सही कह रहे हैं सारी चीजें? कांग्रेस को लेकर बोल रहे हैं तो विपक्ष का नेता ऐसा कोई ऊपर के नहीं है। बढ़िया लग रही है बीजेपी के काम या फिर क्या लग रहा है? सिर्फ ये निजीकरण के लिए इसमें थोड़ा सा हो रहा है, बाकी तो अच्छी है। और ये अडानी का जो मामला पूरा चल रहा है, आपने भी देखा होगा सारी चीजें, क्या कहना है आपको? इसमें ये निजीकरण क्या हो रहा है तो सरकार को पूरा ये जा रहा है, फंड तो पूरा जा रहा है, इतना लोन दिया बैंकों से, तो जब घाटे में जा रही है कंपनी तो फिर तो नुकसान तो देश को। इनका आरोप है कि सरकार 1-2 इंसान को लेकर या जो बड़े आदमी हैं, अडानी अंबानी की बात कर रहे हैं, उन पर ही इन्वेस्ट करती है, उन्हीं से देश चल रहा है। हाँ बिल्कुल, उन्हीं पे इन्वेस्ट कर रही है सरकार, यही लग रहा है। कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी हैं, उनकी भारत जोड़ो यात्रा से लगता नहीं है कि विपक्ष में एक मजबूत चेहरा उभर? नहीं, उससे तो ऐसा कोई नहीं होगा। आपको क्या लगता है अंकल जी, सही लगती है सारी? मैडम बात सही है, निजीकरण गलत है, लेकिन ये जितनी पार्टी है सारी एक दूसरे की झूठ की पोटली है और झूठ बोलते हैं और सरकार में आते हैं और राज करते हैं बढ़िया से।
आप विपक्ष की बात करो कि राहुल गांधी की जो बात, राहुल गांधी जी, मैं राजस्थान से हूँ। राहुल गांधी की यात्रा में हम 10,000 आदमी साथ चले जो शराब का कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि तुम्हारी समस्या जो है कोरोना काल की, हम और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम समस्या समाधान कर देंगे। आज हम 4 दिन हो गए दिल्ली में आए हुए और राहुल गांधी जी से मिलने के लिए। अब बताओ ये कैसी भारत जोड़ो यात्रा? भारत जोड़ो यात्रा पूरे भारत में घूमे एक दूसरे जोड़ने के लिए, और हम कांग्रेस से बिलोंग करते और हम राजस्थान में उनका साथ दिया और भारत जोड़ो यात्रा में रहे। और आज दिल्ली में 4 दिन से पड़े हुए हैं भूखे प्यासे। हमारी समस्या को समाधान नहीं हुई, हमारी ज़मीन जायदाद बिक रही है, उन पर सरकार कब्जा कर रही है, उनको नीलाम कर रही है। लोगों को मिलने नहीं दे रहे हैं। लोग कितने राजस्थान से कितने लोग आए हैं, पूरे राजस्थान के तमाम जिलों में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, लोगों को मिलने नहीं दे रहे हैं। इतने चाटुकार चारों तरफ हो गए। इतना बड़ा नेता जो बाहर जोड़ने की बात करे तो भारत से जुड़ेगा तभी तो बाहर जुड़ेगा ने, भारत के लोगों से मिलेगा, नौजवानों से मिलेगा, उनकी समस्या सुनेगा। यात्रा में हम साथ देख रहे थे, जो सिलेक्ट आदमी थे उनको छटनी कर देते थे, इनको मिलाना है, उसकी फोटो वायरल होती थी, बाकी आम आदमी से कोई मुलाकात नहीं हुई। लेकिन उनकी छवि को एक प्रधानमंत्री के रूप में उभारने की कोशिश की गई। मेरा एक निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, राहुल गांधी जी से निवेदन है, गांधी परिवार से हैं। अब जो ये चट्टे पट्टे पीछे लग रहे हैं, राहुल गांधी जी बढ़िया यात्रा, बहुत बढ़िया उन्होंने निकाली भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन वो एक पब्लिक से जुड़े, हमारे जैसे पब्लिक से जुड़ेंगे तो मुझे लगता है आने वाले समय में वो एक चेहरा हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल जब उनको जनता, उनको नहीं पता इस चीज़ का, जो आदमी मिले वो सेलेक्टेड आदमी है, जनता नहीं है वो। आम जनता के पास जो जनता की समस्या उनको सुने, जनता से जुड़ेंगे तो मुझे लगता है कुछ समय के बाद में वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री इस देश के बन सकते हैं। जी आपका कहना कुछ? मैम पहले मुझे ये बताइए, जैसे आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी, भारत टूटा ही कब था? भारत जिसको जोड़ रहे हैं, ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नहीं, फूट डालो और राज करो यात्रा थी। वो जिस स्टेट में जा रहे थे वहाँ उनकी यही कोशिश थी, कैसे हम यहाँ के समाज को, यहाँ की सोसाइटी को, यहाँ के लोगों में फूट डाल सकते हैं और बाद में उस पर राज कर सकते हैं। अब जनता समझ चुकी है। अब ये 2024 का जो सपना देख रहे हैं, ये इनका ये सपना मिट्ठू लाल का सपना रह। लेकिन इन्होंने बोला है कि निजीकरण कर दिया है, निजीकरण हो गया देश का, उस पर क्या कहना है? देखो निजीकरण होना भी ज़रूरी है। आज आप देखोगे, अगर मैं आपसे 10 साल पहले की बात करूं, अगर एक आम आदमी SBI बैंक में जाता था, उसे घंटों लाइन में लगना पड़ता था। जब से चीज़ें निजीकरण हो रही हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, उससे देखो आप घर बैठे बहुत सारी डिजिटल सेवाओं को ले सकते हैं लाभ। और दूसरी बात, भाई साहब 14 से पहले जो सर्वे हुआ था अडानी का, कितने मिलियन था? 8 मिलियन। 22 का जो सर्वे था 140 मिलियन। पहले 2 सेक्टर में, अभी 10 सेक्टर में। 10 लाख करोड़ रुपया लेके एक व्यक्ति, देश का भला होगा। एक आदमी प्रोग्रेस कर दोगे तो देश का भला हो जाएगा क्या? पूरे देश व्यक्ति। एक बात बताइए आप, देश में कितनी जनता रहती है? 150 करोड़ प्लस है। क्या 2 ही आदमी चलाएंगे देश को? बताइए, हम 2 हमारे 2 यही चलाएंगे क्या देश को? मैम एक बात बताऊं मैं आपको, कांग्रेस के राज में लकड़ी की साइकिल से प्लेन तक का सफ़र करा। मोदी जी आए और वो प्लेन भी बेच गए। जिस पत्थर पे आप खड़े हो ना, यहाँ ये सीपी के पत्थर पे खड़े हो, ये कांग्रेस की देन है मैम। जिस दिन मोदी जी की नज़र इस पे पड़ेगी ना, सपना आएगा रात को 8 बजे। लाल किला किराए पर दे दिया, लाल किला आज किराए पर है। रात को 8 बजे उनको सपना आता है। मैं कर रहा हूँ, लाल किले 5 रुपये 6 रुपये का टिकट होता था, आज 80 रुपये का हो गया। हिमाऊ का मकबरा 5 रुपये 6 रुपये का होता था, आज 80 रुपये होगा। जी, तो आपको लगता है कि राहुल गांधी टक्कर दे पाएंगे कहीं से भी? नरेंद्र कर देंगे मैम। 14 में नहीं दे पाएंगे। 14 में राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे 2024 में। का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे राहुल गांधी? नहीं मिलेंगे। जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक तो करने नहीं देंगे। राजस्थान में कोरोना काल में शराब कम क्यों बेची? इसलिए कांग्रेस की सरकार राजस्थान में हमारे घर, जमीन और गाड़ियां नीलाम कर रही है। हमने सरकार से 1 रुपये उधारा नहीं लिया, कुछ भी सामान उधारा नहीं लिया। 15,000 करोड़ रुपए का कमाई करके दिए कोरोना के टाइम पे, उसके बावजूद उन्होंने कांग्रेस की बता दिया कि कांग्रेस कैसा पूरा देश, जिस व्यक्ति ने पूरा देश बेच दिया, उसको फिर वापस लाना है क्या? विकास नहीं हुआ है? हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है। रहेगा, मोदी आएगा 100%। जय श्री राम। जो राहुल गांधी कहते हैं इधर से आलू डालेंगे सोना निकलेगा, उसी सरकार बनेगी। भाई साहब जय श्री राम नहीं, जय श्री राम नहीं,
जय श्री राम नहीं, कहो कहो जय सीताराम। एकदम बोले। जो राहुल गांधी कहते हैं आटे को लीटर में तोड़ने वाले वो सरकार चलाएंगे, कभी नहीं चला सकते, कभी नहीं चला सकते। रामचरितमानस की पता है कि एक बात बताता हूँ मैं आपको, होते हैं शेर शेरी रहता है, चीते जाल बहुत होते हैं। बात करो। मुद्दा राजनीति का है। पता क्या है, पता क्या है मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा यह है, आप जितने भी बीजेपी के समर्थन हैं, छोटे से कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक, आप इनसे कोई भी सवाल कर लो, रोजगार का, बेरोजगारी का, पहले बॉल पेन का आएगा जय श्री राम, दूसरे पे पता क्या आएगा कि बस मोदी और पाकिस्तान, इन 3 बोलों को निकाल दो, मोदी, पाकिस्तान और जय श्री राम। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं होता। कांग्रेस भी ये सोच इनकी गलत है, ये सोच गलत है। भगवान का नाम, राम का नाम लेने में क्या परेशानी है? ये बोले भगवान का नाम 14 में राम आए क्या? सबके राम है, राम पहले से है, जब से आएंगे। मेरी बात जो 24 में राम ही आएंगे, जो राम को लेके आएगा वही आएगा। मोदी जी राम को लाए हैं। देखो यार कितने मूर्ख आदमी है। जो नौकरी ये एक मिनट पता क्या है? ये है मूर्ख है। राहुल गांधी पप्पू है, राहुल गांधी पप्पू है।